हेलो ट्रेडर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। और वो टॉपिक है पेशेंस का। मार्केट में बहुत सारे लोग को ये डाउट रहता है कि हम पेशेंस के साथ कैसे काम करें। मैक्सिमम लोग जो होते हैं कि वो इंट्राडे के अंदर काम करना चाहते हैं। वो सोचते हैं मैं आज का पैसा आज ही बना लूँ, जो भी हो, मैं आज सुबह खरीदूँ और शाम तक ही मैं एग्जिट कर जाऊँ स्टॉक में से, या फिर व्हाटएवर जो भी वो ट्रेड लेता है उसमें से। तो कई बार क्या होता है कि आपको एक दिन में ही मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। और कई बार आप जो मूव आपको एक दो दिन बाद आ सकता है वो सेम डे में नहीं आ सकता है। तो वो पेशेंस लेवल कैसे आप नेक्स्ट डे तक कैरी करेंगे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को कैसे करेंगे, आज दो तीन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आज अब बाकी जो हमारे दो स्टॉक थे सुबह, उनके बारे में बताता हूँ। सुबह दो स्टॉक्स थे। सबसे पहले इनके बारे में पहले क्योंकि डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये था हमारा एक मुंजल ऑटो हमारे इसमें आया था। एंड आज इसने एक फॉलो बाइंग आई है हमारे इसके अंदर। तो हम इस स्टॉक के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। एंड गुजरात गैस, तो ये दोनों का ही स्टॉक हमने सुबह डिस्कस किया था अपने स्टूडेंट हैं उनके साथ। तो इन दोनों का मूव आज का मैंने आपको दिखा दिया है। एंड जो हम बात करना चाहते हैं, मैं जियोजीत फाइनेंशियल से आप लोगों को कुछ पॉइंट समझाना चाहता ये कुछ समझ लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पेशेंस किसी भी ट्रेड के अंदर लेने से पहले और लेने के बाद कैसे रखेंगे, कैसे हम पेशेंस रख करके एक मार्केट में एक अच्छा खासा एक स्टॉक के अंदर एक अच्छे खासे मूव को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर से एक देखिए, ये आज हमने आई थिंक ये 28 अगस्त को एक हमारे इसमें बाइंग आई थी, मतलब एक ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट आने के बाद 130 के लेवल से के आसपास ये एक था कि अगर ये 130 के आसपास हमको मिलेगा तो हम इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है जो इस तरीके से हायर हाई बना रहा था कंटिन्यू, और नीचे भी एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर के प्राइस ने ऊपर की तरफ आया था। और इसमें वॉल्यूम का भी अच्छा खासा सपोर्ट था। अगर आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स, वॉल्यूम कैसे सपोर्ट करता है, कैसे RSI को हम उससे रिलेट करते हैं, कैसे RS की थ्योरी होती है, वो सब चीज़ें देखनी है तो हमारा कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको 2-3 दिन से, हमने जितने भी दिन पिछले इतने दिनों से हम वीडियोज बना रहे हैं रोज़, हर दिन मैंने डिस्कस किया था जब से हमने इसमें एंटर किया था कि इस स्टॉक के बारे में डिस्कशन रोज़ हुआ था। तो अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट दिन के बाद एक पॉज टाइप का यहाँ पर से लिया। इसमें बहुत मैंने ये बार उस दिन भी डिस्कस की थी। एंड उसके बाद एक पुल बैक ट्रेडिंग के हिसाब से ये नीचे आया था। एंड नीचे आने के बाद ये एक अच्छा खासा मूव आ दिया, यानी लगभग 18 से 19% का मूव इंट्राडे में दिया था। और लगभग ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ से तो 130 के लेवल से अगर किसी ने इसको अगर पकड़ पाया हो, अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हो, तो ये लगभग 160, 162, 63 तक का भी आज हाई लगा था। यानी 22 से 25% का रिटर्न लगभग 3-4 दिन के अंदर आपको मिल सकता है। अब पेशेंस कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप पेशेंस तब रख पाएंगे जब आपको पैसे खोने का डर नहीं लगेगा। अब पैसे खोने का डर तो हर किसी को लगता है। अगर आपकी पोजीशन साइजिंग इतनी ज़्यादा होगी कि आपको लगेगा कि अगर ये प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगा तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ को, एक पोजीशन साइजिंग को हल्का समझ लेते हैं कि जैसे 130 की इसमें बाइंग आई थी, जो हमारा फिक्स द रिस्क एक कॉन्सेप्ट है कि हम हर ट्रेड के अंदर अपने रिस्क को फिक्स करते हैं। तो जो भी आप ट्रेड लेंगे उसमें जो आपका रिस्क है, जो आपका इनिशियल रिस्क जो हर स्टॉक के अंदर रहता है, वो फिक्स होने वाला है। फिक्स होने वाला मींस कि अगर आपका 10, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ यहाँ पर, किसी का कोई भी अकाउंट साइज होता है वो उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकता है। अगर आपका 1 लाख का अकाउंट है तो आपने 1% रिस्क, मैक्सिमम 1% रिस्क एक स्टॉक के अंदर लेना है। 1% रिस्क मतलब वो फिक्स कर देना है, इससे ऊपर मैं रिस्क लूंगा ही नहीं। इससे ऊपर का लॉस अगर जाएगा तो मैं उस स्टॉक से, उस ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा। यानी मैं कुछ नहीं सोचूंगा, उसके बाद वहीं पर मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। ये हमारा एक फिक्स द रिस्क का एक थ्योरी है। अब इसका 1% है, 1% कितना हुआ, 1 लाख का 1000। अगर मैं इसको अकाउंट साइज को 10 लाख का बोलूँ तो 10 लाख का 1% कितना हो जाएगा, 10,000। अभी हम मान लेते हैं अगर किसी ने इस स्टॉक के अंदर वो पोजीशन साइजिंग कैसे बनाएगा, यहाँ पर उसको कितने स्टॉक लेने चाहिए। और टोटल, जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, जब भी आप हमारे एक टाइम पर लगभग 6 से 7 मैक्सिमम ओपन पोजीशन होती हैं।
यानी अगर आपका 1 लाख का अकाउंट है तो आपके पास मैक्सिमम ओपन पोजीशन 6 से 7 होंगी, और एक पोजीशन के अंदर, एक स्टॉक के अंदर या एक ट्रेड के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट आपका होना चाहिए वो 15 से 20%, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, मिनिमम आपका 9% होता है, 10% होता है, 7% होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका रिस्क कितना पॉइंट का है। मेन बात है कि रिस्क आपका कितने पॉइंट का है। अगर मैं जियोजीत फाइनेंशियल की बात करूं तो यहाँ पर 130 के रुपए से अगर आपकी बाइंग है, और हमने इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था कि 122 यानी 122 रुपये का यहाँ पर एक रिस्क रहेगा, यानी 122 के नीचे अगर ये आएगा तो हम 122 पे एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पर लगभग 8 पॉइंट का क्या हो गया, आपका रिस्क हो गया है। 8 पॉइंट का अगर रिस्क है तो फिक्स द रिस्क की थ्योरी क्या कहती है कि हमने सीधे से आपको बोल रखा है कि जो रिस्क आपका टोटल बनता है एक ट्रेड के अंदर, जो 1% होना चाहिए आपकी टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल का, जो भी आपने अकाउंट में डाल रखा है पैसा, डीमैट अकाउंट में जो पैसा डाल रखा है उसका 1% ही आपने रिस्क लेना है, और ये हर ट्रेड के अंदर फिक्स होगा। तो जियोजीत फाइनेंशियल के केस में 130 रुपये का स्टॉक था, 130 रुपये प्राइस चल रहा था, और अगर आप इसमें जो आपका फिक्स द रिस्क है तो वो अगर 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 1% हुआ 10,000 रुपये, यानी आपका मैक्सिमम रिस्क है इसमें 10,000 रुपये का। ठीक है 10,000 रुपये का रिस्क है, तो 10,000 को आपने डिवाइड करना है 8 पॉइंट से, तो ये आपकी क्वांटिटी आ जाएंगी 1250। ठीक है, अभी आप 1250 इंटू 130 आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1,62,500, यानी इस स्टॉक के ऊपर आपके टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा 1,62,500, जो लगभग पूरी कैपिटल का आपका 16% या 16% के आसपास का इन्वेस्टमेंट हुआ। बट अगेन इसमें रिस्क आपका अगर 16% हो रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिस्क बढ़ के 1.6% हो गया है, ऐसा नहीं है। आपका रिस्क 10,000 रुपये ही है और वो टोटल कैपिटल का 1% ही है। तो जो रिस्क रिवॉर्ड अगर आप इसमें के अंदर निकालेंगे तो जो हमने 155 रुपये का इसमें टारगेट दिया था, तो अगर 8 रुपये का रिस्क था तो हमारा 130 में से अगर आप 155 में से 130 को माइनस करेंगे तो 25 पॉइंट, यानी रिस्क रिवॉर्ड क्या हो जाएगा आपका 8 या 24, लगभग 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड था इस ट्रेड के अंदर। यानी आपके खोने के लिए आपके पास 10,000 रुपये थे और पाने के लिए आपको इसमें 30,000 रुपये के आसपास आ सकते थे। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ इसमें 8-10,000 रुपये के रिस्क के साथ आपने काम किया था, इसमें 10,000 डिवाइड बाय आप 8 पॉइंट करोगे तो आपको 1250 क्वांटिटी आई, और 1250 पॉइंट में आपके पास पाने के लिए कितने रुपए थे 130 से 155, यानी 25 पॉइंट थे, तो 25 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 31,250 रुपये आप इसमें प्रॉफिट कर सकते थे, बहुत ईजिली और बहुत सही तरीके से, बहुत रिस्क को मैनेज करते हुए एंड अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए। जैसा कि आप देखेंगे तो हमने अगर ये 28 अगस्त को ये ट्रेड हमारे सेटअप के अंदर आया था, तो 29 अगस्त उसका 29 अगस्त थर्सडे, 30 अगस्त उसके बाद 2 दिन छुट्टियां थी, है ना। उसके बाद देखिए मंडे को 2 तारीख को, और ये आज 3 तारीख को इस स्टॉक ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। यानी इस स्टॉक ने अपना टारगेट अचीव किया, तो इस स्टॉक के अंदर टोटल मूवमेंट कितना मिल गया आपको, अगर देखा जाए तो 130 रुपये का स्टॉक 155 रुपये में आप बेच रहे हैं, तो कितना परसेंट का आपको गेन हुआ, प्लस लगभग 22% के आसपास, यस 20% आप पकड़ लीजिए। अगर आपको 20% का गेन 3-4 दिन के अंदर पेशेंस को रखते हुए, अगर आप बात करते हैं पेशेंस की, तो अगर आप यहाँ पर जो हमने यहाँ पर एंट्री की, यहाँ से अगर आप नीचे आने के बाद जब 124 तक आ गया था, ठीक है ना, आपका रिस्क मैनेज था, आपने बोला था मैं 122 से नीचे आएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, तो आपका रिस्क मैनेज था, और आपको पता था मुझे मैक्सिमम लॉस 10,000 रुपये का होना है। देखो मार्केट इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, तो आपका प्रोबेबिलिटी फिक्स है, तो प्रोबेबिलिटी में आपको लगता है या तो मुझे 10,000 रुपये देने हैं, या मेरे पास अगर मैं अपने टारगेट तक पेशेंटली वेट करूंगा तो मेरे 30,000 रुपये बनेंगे। तो सीधी सी बात है, तो इस स्टॉक के अंदर आपने अगर 2-3 दिन का समय दिया होता, पेशेंस के साथ रुके होते, तो इसमें आप आराम से 30,000 रुपये बने होते। अगेन डिस्क्लेमर कि ये कोई कॉल नहीं है, इसीलिए हम इन स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं बाद में इवनिंग के टाइम पर, कि जो मार्केट में हुआ है। अगर आपने लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करना है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग कीजिए। जब लाइव ट्रेडिंग में आपको समझ में आएगा कि कैसे रिस्क को मैनेज किया जाता है, कैसे हम पोजीशन साइजिंग करते हैं, कैसे हम उसका रिस्क रिवॉर्ड निकालते हैं, और उसके बाद कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए हम पहले उसको फिक्स द रिस्क थ्योरी से उसके बाद ले जाते हैं रिस्क फ्री ट्रेड के अंदर। फिर रिस्क फ्री ट्रेड बनने के बाद अगेन फिर हम उसमें बने रहते हैं, उसको हम मैक्सिमम उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम वहाँ पर
आप लोगों को बताते हैं। तो ये जो ट्रेड था, इस ट्रेड से ये कंफर्म है कि अगर आपने 3 दिन के अंदर इस स्टॉक के अंदर अगर 20% का प्रॉफिट किया तो आपको ओवरऑल टोटल 10 लाख के कैपिटल में 1,64,000 1,62,000 रुपये लगा करके लगभग कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया। अगर आप इसमें 30,000 रुपये बनाते तो लगभग 3% का प्रॉफिट आपको टोटल अमाउंट के अंदर 10 लाख का 3%, अगर आप 3 से 4 दिन बनाते हैं, अगर ऐसा आपको महीने में 3 या 4 2-3 ट्रेड भी अगर मिल गए, ठीक है ना, अगर 3-4 ट्रेड में भी आप काम करते हैं तो आप कितने पेशेंटली कितने प्रोफेशनल तरीके से मार्केट से पैसा बना सकते हैं, ये आप इस ट्रेड के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के ट्रेड्स, इस तरीके के ट्रेडिंग सेटअप को और सीखना है और डीपली जाना है और आपको लगता है कि आपको एक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो हमारा जो कोर्स है इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से समझाता है। पहले हम कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर सारी चीज़ें हमने बारीकी से बता रखी हैं आपको, उसके बाद लाइव ट्रेडिंग के अंदर हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। उसके बाद इवन हमारे पास एक वर्चुअल अकाउंट के थ्रू हम उसमें वो ट्रेड करवाते भी हैं, उसका कॉम्पिटिशन वगैरह भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप चाहते हैं तो उस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।